खट से आवाज भा तो हम सब दौड़न तो देखा नहीं, जिस तरीके से दादा ये पेड़ पड़ा है, क्या लगता है मौत को दावत दे रहा है? तो मौत को दावत हरदम देता है। कितना दिन हो गया इस पेड़ को? 4 महीना हो गया पड़े। 4 महीने हो गए। प्रशासन सो रही। कब पहुंचे आप? इस घटना की जानकारी कब हुई आपको? घटना की जानकारी जैसे हमको हुई हम तुरंत यहाँ पहुँच गए। कहाँ पे नियुक्त हैं आप? यही चौकी दतौली पर। दतौली चालक थे, वो ड्राइवर साहब कहाँ? वो भाग गया तुरंत। अच्छा, मतलब उनको तो चोट नहीं आई? हाँ, वो पहले उतर के इधर भागा, फिर इधर हम लोग खड़े थे, फिर वो सीधा इधर भाग गया। हम लोग जब तक इसको ये कार देखने लगे तो वो पेड़ से टकराने की वजह से थोड़ा अपना रास्ता डाइवर्ट किया। अच्छा, पेड़ से वो टकरा गया था? हाँ, उसकी पहले ये आवाज़ उधर आई है। अच्छा, फिर वो काटा, फिर ये पिकअप बहुत तेज थी तो दोनों का टक्कर हो गया आमने सामने। अच्छा, उस पेड़ के काटने की वजह से फिर टक्कर हुई तो वो गाड़ी उड़कर उधर चली गई। और ये आकर हम लोग यहीं बैठे थे। अगर ये पेड़ ना होता और ये पोल को तोड़ते हैं तो हम लोगों के ऊपर भी जा सकती थी। अच्छा, आप लोग के भी ऊपर चला जा सकता? हाँ, बहुत तेज थी। और ये हमारा घर, हम पूरे परिवार यहीं पे हैं। मतलब पूरा परिवार का? मित्रों, इस वक्त हम मनकापुर उतरौला रोड पे है। मनकापुर उतरौला रोड H9 के जस्ट बगल मरौचा में खड़े हुए हैं। यहाँ पे अभी कुछ देर पहले एक भीषण एक्सीडेंट हुआ। भीषण एक्सीडेंट में जो गाड़ी की स्थिति है आप तस्वीरों में साफ नजर आ सकता है। आप लोग ये स्पष्ट तौर से देख सकते हैं। यूपी 32 GF 7689 है इसका नंबर गाड़ी का, और ये अल्टो गाड़ी है। इसकी सिचुएशन कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। इससे आप लोग को अंदाजा लग गया होगा, जिसमें एक व्यक्ति अपनी जिंदगी जो है, 2 व्यक्ति अपनी जिंदगी से हाथ धो दिए, यहां स्थानीय लोगों का कहना है, जिसमें से एक बीजेपी जिला महामंत्री किसान मोर्चा से अश्विनी कुमार मिश्रा जो डेथ कर चुके हैं। उनके भाई ने जो है हमें फोन पर जानकारी दिया, दुर्गेश मिश्रा जी ने। अगर हम बात करें तो दूसरा जो व्यक्ति जैसन वर्मा जी थे, वो भी काफी गंभीर रूप से घायल है, लेकिन यहाँ लोगों का कहना है कि वो भी डेथ कर चुके हैं। भैया, कौन यहाँ पे थे? लगभग कब का ये मामला है? 8:30 बजे। कब का ये मामला है? 8:30 बजे। क्या हुआ, कैसे एक्सीडेंट हो गया? ये एक्सीडेंट वो सामने से गाड़ी उधर से आ रही थी। ये गाड़ी मनकापुर से रहरा की तरफ जा रही थी। मनकापुर से रहरा की तरफ जा रही थी। हाँ, तो कितने लोग थे गाड़ी में सवार? कितने लोग? गाड़ी में 5 लोग। 5 लोग कौन कौन था? उन दो लोगों को छोड़ के और 3 बच्चे थे। 3 बच्चे और एक महिला? महिला नहीं थी, बच्चे थे। अच्छा, बच्चों की कंडीशन कैसी, हालत कैसी? वो भी सीरियस, हाथ पैर टूट गया है लड़की का। और मतलब हालत काफी गंभीर है, काफी हालत गंभीर है उसकी भी। और 2 बच्चे शायद। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो रोड पे पड़ा हुआ है ये पेड़, इसके कारण एक्सीडेंट हुआ है, और कुछ लोगों का कहना है कि गाड़ी डायरेक्ट लड़ गई है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब इसमें दोनों वो पेड़ जो है रोड बचा के जो है पेड़ को बचाते हुए ये जो है उधर जा रहे थे रहरा के तरफ। उसके बाद वो पहले से खंभा तोड़ दी। खंभा तोड़ने के बाद वहाँ हुई, पेड़ तो यहाँ है। एक्सीडेंट उससे पहले हो गया। सोचने की बात है मित्रों कि मैं H9 पे हूँ और यहाँ इतना बड़ा भीषण एक्सीडेंट होता है। और भीषण एक्सीडेंट कुछ लोगों का कहना है कि इस पेड़ के कारण हुआ, जो कम से कम 5 फीट जो है रोड पे आज 4 महीने से ज्यादा हो गए इसको पड़े हुए, समथिंग 4 महीने हो गए, लेकिन आज भी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और आए दिन इस पेड़ के गिरने के कारण घटनाएं आए दिन हो रही हैं, जो सम्मानित छायाकार से कहेंगे इसे दिखाए किस तरीके से 5 फीट रोड को पूरी तरीके से कवर कर रखा है, जिसकी वजह से आज इतनी समस्याएं हो रही है कि 2 व्यक्ति अपनी जिंदगियों से हाथ धो दिए। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें टकरा करके, मतलब इसके डर से टकराए ना, इसके डर से गाड़ी डिसबैलेंस होकर लड़ गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ये पिकअप खड़ी है, पिकअप में टकराने के कारण हुआ। लेकिन ये माना जा सकता है कि इस तरीके से अगर पेड़ पड़े रहेंगे पूरी सड़क पे तो कहीं ना कहीं ये मौत को दावत दे रहे हैं। लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो देंगे। और ये जो पिकअप से टक्कर हुआ, इस पिकअप का नंबर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। यूपी 43 BT 8773। और इसमें आप लोग ये स्पष्ट तौर से देख सकते हैं, इसमें कुछ जो है
फर्नीचर वगैरह लदे हुए हैं। ये जो है रेहरा से मनकापुर की तरफ ये पिकअप जा रहा था और जो इस गाड़ी से लोग आ रहे थे, गाड़ी से मनकापुर से रेहरा की तरफ आ रहे थे और रास्ते में मरौचा के पास इतना भीषण एक्सीडेंट होता है। सामने की इसकी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, वहां से बिंडे के बाद सीधा ये आकर के आम के पेड़ में लड़ गया। अब इसकी कंडीशन भी देखिए, पूरा आगे का ये सो इसका खत्म हो चुका भैया। इस जी सोचने की बात है कि ये देखिए, ये विद्युत का पोल है और उसमें लड़ने के बाद ये विद्युत के पोल में सीधा टकरा जाता है। टकराने के बाद विद्युत का पोल यहाँ पे आके लटक जाता है और सीधा पेड़ की स्थिति आप लोग देख सकते हैं कितना भीषण तरीके से इसमें लड़ता है कि ये जो पेड़ है, पेड़ की स्थिति देख लीजिए किस तरीके से हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की भी बनती है कि ये 4 महीने से पेड़ इस तरीके से काट करके वैसे लापरवाही से छोड़ दिया गया है और आने वाले समय में पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी इस पेड़ के कारण जाएगी, लेकिन प्रशासन इसे आज 4 महीनों में नहीं हटवा पाया। और लोग आज सोचने की बात है, जिसके घर का वो बेटा मर गया, जिसके घर का आज चिराग बुझ गया, सोचिए उस माता पिता के दिल पे क्या गुजर रही होगी। और जिन बच्चों के आज हाथ में टूट गए या जो अपने माता पिता को खो चुके हैं, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। ये H9 है मित्रों, H9 जो कि यही रोड जो है सीधा डिस्ट्रिक्ट हाईवे होकर के नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है, अयोध्या को कनेक्ट करता है और इधर ये बलरामपुर से देवी पाटन मंदिर को कनेक्ट करने वाला ये H9 है। और H9 पे इस तरीके से प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती जा रही है कि 5-5 फीट जो है ये सड़क को कवर करता हुआ ये वृक्ष, ये पेड़ पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी 4 महीने होने के बाद भी इस पेड़ को नहीं हटाया गया है। और इसकी वजह से लोग आज अपनी जिंदगियों से हाथ धो रहे हैं। इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं इसका अहम रोल है इस दुर्घटना में, क्योंकि जो भी व्यक्ति इधर या उधर से आते हैं तो उनको ये पेड़ लास्ट में यहाँ आने के बाद दिखाई देता है और अचानक ब्रेक मारेंगे, अचानक ब्रेक अगर मारते भी हैं तब भी वो अपनी जिंदगी को नहीं बचा पाएंगे। सोचने की बात है, सोचिए यहाँ से रोड है, यहाँ से रोड है और सोचिए ये लगभग 5 फीट रोड को ये पेड़ कवर करता है। मित्रों, इस तरीके से अगर प्रशासन की लापरवाही रहेगी तो आए दिन लोग अपनी जिंदगी से तो हाथ धोएंगे ही धोएंगे, उसमें कोई कहने की बात नहीं। प्रशासन पूरी तरीके से अंधी हो चुकी है। सोचने की बात है 4 महीने इस पेड़ को गिरे हुए हो गए, लेकिन प्रशासन की अभी तक नजर इस पेड़ पर नहीं पड़ी और अभी तक रास्ता खाली कराया नहीं गया है। ये वो थे आप थे दादा? ये यहाँ हुआ या कुछ दूर पहले हुआ? घर है इनके सामने, घर के घरा तो हमारे हुए। घर आप क्या नाम हुआ? रामबरन पांडे। कैसे हुआ ये हादसा इतना बड़ा? अब इधर से आ रहे थे तो पता नहीं पेड़, मतलब इधर से एक कार आ रहा था। हाँ, इधर से ही आ रहे थे। अब इसी में शायद पेड़ से लड़े कि अब खट से आवाज भा तो हम सब दौड़न तो देखा जिस तरीके से दादा ये पेड़ पड़ा है, क्या लगता है मौत को दावत दे रहा है? तो मौत को दावत हरदम देता है। कितना दिन हो गया इस पेड़ को? 4 महीना हो गया। 4 महीने हो गए। प्रशासन सो रही है, सो रही है। अभी तक कोई किसी को कोई ध्यान भी गया, कोई सुनता नहीं है। किससे कहे आप लोग? जो यहाँ वन विभाग वाले आते जाते हैं उन्हें सबसे कहा। वन प्रशासन पूरी तरीके से सोया हुआ है। 4 महीने हो गए, काट नहीं टलवा देते इसको। मतलब और आगे वहाँ पड़ा है। क्या हुआ भैया? एक पेड़ वहाँ आगे भी पड़ा है वहाँ। तो क्या लगता है इससे आए दिन दुर्घटनाएं रात में होगी? नहीं, दुर्घटना होगा, क्यों नहीं होगा? अभी तो चलो कोई बात नहीं मित्रों, ठंडी का सीजन आ रहा है। ठंडी में जब जबरदस्त तरीके से कोहरा गिरेगा तो उस कोहरा में इधर से उधर से आने वाले व्यक्ति, पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी, अगर अभी भी वन प्रशासन नहीं जागा, PWD विभाग का वन प्रशासन नहीं जागा तो अभी पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां ये पेड़ लेकर जाएगा। और पूरी तरीके से यहाँ पे लापरवाही की गई है। पूरी तरीके से लापरवाही है। हाँ भैया, लापरवाही है भैया। अरे हम वहीं लगी परसों हमारा जान जोखिम में है। नहीं, हाँ, जान जोखिम में है। सामने से लाइट आती है, दिखाई नहीं देता है वो पेड़। हाँ। हाँ,
इतने दिनों से है, अगर इसमें कोई भी व्यक्ति, हम कह रहे हैं एक साइकिल से ही आने वाला व्यक्ति भी टकरा जाए तो क्या बचने वाला है? वो तो सामने से लाइट पड़ जाती है तो दिखाई नहीं पड़ता रात में वो पेड़, और वो रोड के कलर का पेड़ है वो। कितना फीट जो है अंदर रोड पे पड़ा हुआ? कम से कम 5-6 फीट पड़ा है। 5-6 फीट पड़ा? हाँ, 5-6 फीट। मतलब 4 महीनों से कोई खोज खबर नहीं है। हम लोग कहे भी, जो आते हैं वो वन विभाग वाले मेट्रो देखते हैं, उनसे बताया गया, लेकिन वो भी नहीं कुछ कहे। क्या कहना चाहेंगे भैया? लापरवाही है भैया उनकी, और क्या कहना। सरासर क्या लगता है जिस तरीके से आज वन विभाग की लापरवाही के कारण जो व्यक्ति अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया, क्या उसकी भरपाई करेगी सरकार? आज तो फिर भी कुछ क्या उसकी भरपाई करेगी सरकार? 10 दिन के पहले तो पता नहीं क्या करना चाहिए। हाँ, सरकार को करना चाहिए। किया जाएगा। और जो लोग इसको अगर नहीं संज्ञान में, जो इसका काम नहीं कर रहे हैं, इनको भी संज्ञान में सरकार को लेना चाहिए कि हमारे कर्मचारी सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सरकार तो इस मायने में चौकन्ना ही है, लेकिन इसमें जो कर्मचारी लोग हैं वो चौकन्ने नहीं, काम नहीं सुनते हैं वो कहने पर। हाँ, एक सिपाही है, इनसे भी कुछ। भैया क्या नाम हुआ सर आपका? बोलिए। कमलेश यादव नाम है। कमलेश, कब पहुंचे आप? इस घटना की जानकारी कब हुई आपको? घटना की जानकारी जैसे हमको हुई, हम तुरंत यहाँ पहुँच गए। कहाँ पे नियुक्त हैं आप? यहीं चौकी दतौली पर है। दतौली चौकी पे, मतलब आप तुरंत यहाँ पे पहुंचे। लेकिन सर ये वन विभाग के कारण, कुछ लोगों का कहना है वन विभाग के ये 5 फीट अंदर पड़ा है, क्या ये सही है सर? बताइए आप। अब सर इसमें तो वन विभाग वाले ही बता सकते हैं। अब आप भी देख रहे हैं कि क्या है। 5 फीट अंदर पड़ा, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरता तो शायद अपने जान को जोखिम में डाल देगा। रात का समय जब भी ये, मतलब अंधेरे के, रुकिए भैया, एक मिनट रुका जाए। आप यहाँ से आए हैं, उधर ये पेड़ पड़ा हुआ है, आप एक मिनट गाड़ी थोड़ा स्लो करिए। क्या लगता है लोग अपने जिंदगी से हाथ धोएंगे नहीं? 5 फीट वो अंदर पड़ा हुआ है पेड़, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल सही है। हाथ धोएंगे। 4 महीने से पड़ा है, आप भी इस रोड पे आते जाते होंगे, क्या लगता है ये सही है गलत है? ये गलत है। हा? ये गलत है। भाई अभी यहाँ दो व्यक्ति अपनी जिंदगी से हाथ दो लोग मर गए एक्सीडेंट में। 2 लोग एक्सीडेंट में मरे हैं। बताइए, वो देखिए गाड़ी की सिचुएशन देखिए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा। भाई किसी के साथ भी हो सकता है घटना, किसी के साथ भी हो सकता है, ये बहुत गलत हो रहा है। नहीं, आप लोग तो गाड़ी चलाते हैं, क्या लगता है जब सामने से आते हो पेड़ पड़ा है तो क्या आपको दिखाई देगा वो पेड़? नहीं, रात में तो नहीं दिखेगा ना, दिन में एक बार। और इधर जो है ठंडी भी आ रही है, अब ठंडी में तो और नहीं दिखेगा कोहरे में। तो बहुत गलत है, प्रशासन की गलती है। प्रशासन की गलती। ये हटाना चाहिए इन लोगों को, क्यों नहीं हटा रहे? चलिए ठीक है। सोचने की बात है मित्रों कि जितने आने जाने वाले राहगीर भी हैं, उनको भी तमाम प्रकार की समस्याएं, तमाम प्रकार की दिक्कतें होती हैं और ये जो है सामना करना पड़ता है। ये पेड़ जो है कई 2 जान अभी तक ले चुका और जान के जोखिम बना हुआ है। जो भी गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं, अभी तो चलो कुछ दिखाई भी दे रहा है, जैसे ठंडी आएगी और अगर ये यहीं पे पड़ा रहा तो पता नहीं कितने जाने लेकर ये पेड़ जाएगा। ये सिचुएशन है। हम एक बार फिर सम्मानित छायाकार से कहेंगे दिखाएं, ये वो गाड़ी है पिकअप, जो कि वहां से डिसबैलेंस होते हुए गाड़ी इस जो है पिकअप से टकराती है और पिकअप आ करके वहां से जो है सीधा एक विद्युत पोल में लड़ता है। और विद्युत पोल की कंडीशन और सिचुएशन, स्थिति आप लोग ये देख सकते हैं। विद्युत पोल पूरी तरीके से टूट गया है और ये पेड़ जिस पर ये गाड़ी टकराई है, पेड़ भी पूरी तरीके से झुक गया है। इसकी सिचुएशन, स्थिति आप लोग देख सकते हैं। जी भैया, आप हैं? हाँ, ये हमारा घर है, हम लोग यहीं पर बैठे थे। अच्छा, मतलब आपका ये घर है? हाँ। अच्छा, इसके जो ये पिकअप चालक थे, वो ड्राइवर साहब कहाँ हैं? वो भाग गया तुरंत। अच्छा, मतलब उनको तो चोट नहीं आई? हाँ, वो पहले उतर के इधर भागा, फिर इधर हम लोग खड़े थे, फिर वो सीधा इधर भाग गया। हम लोग जब तक इसको ये कार देखने लगे, वो गायब हो गया। अच्छा भैया, क्या लगता है ये जो पेड़ है इसकी वजह से हुआ है या डायरेक्ट जो है आकर लड़ गई है उसमें? ये घटना के पीछे पेड़ बहुत बड़ा कारण है और दूसरी बात पिकअप भी बहुत तेज थी, मतलब 120 के स्पीड में। अच्छा, पिकअप तेज थी। हाँ, और वो ऑटो वाला, वो अल्टो जो कार थी, वो पेड़ से टकराने की वजह से थोड़ा अपना रास्ता डाइवर्ट किया। अच्छा, पेड़ से वो टकरा गया था? हाँ, उसके पहले ये आवाज़ उधर आई है। अच्छा, फिर वो काटा, फिर ये पिकअप बहुत तेज थी तो दोनों का टक्कर हो गया आमने सामने। अच्छा, उस पेड़ के काटने की वजह से फिर टक्कर हुई तो वो गाड़ी उड़कर उधर चली गई और ये आकर हम लोग यहीं बैठे थे। अगर ये पेड़ ना होता और ये पोल को तोड़ते हैं तो हम लोगों के ऊपर भी जा सकती थी। अच्छा, आप लोग के भी ऊपर चला जा सकता? हाँ, बहुत तेज थी और ये हमारा घर, हम पूरे परिवार यहीं पे हैं। मतलब पूरा परिवार साफ हो जाता? हाँ, ये बताइए। और ये दुर्घटना ये पिछले 4 महीने से ऐसा हो रहा है। हम लोग अगर किसी से कहेंगे, अगर हम लोग एक पेड़ अभी काट लें, एक पेड़ की डांड, तो हम लोगों के ऊपर FIR कर देंगे फॉरेस्ट गार्ड, लेकिन ये 4 महीने से पड़ा है, उसका कोई नहीं सुन रहा है।
ये पोल गिर गया, हम लोग अंधेरे में अब कितने दिन रहे वो कोई नहीं देखेगा। रोड पे रह रहे हैं हम लोग, क्या हम लोग असुरक्षित ही रहें? ये कोई क्यों नहीं देखता है? फिर दूसरी बात ये पेड़ हटना चाहिए हो या नहीं हटना चाहिए? पेड़ बिल्कुल हटना चाहिए। ये अब की घटना नहीं है, बहुत बार ये सामने एक दादाजी रहते हैं, उन्होंने कई बार कहा कि उनके जानवर भी रहते हैं, वो भी परेशान हैं। उसमें से कोई जानवर निकलते हैं, सांप बिच्छू, उससे भी बहुत परेशानी है और कोई नहीं सुन रहा है। वो कई बार वो खुद कह चुके हैं। यहाँ पे जो आते हैं फॉरेस्ट गार्ड या कौन है वो, अगर कोई वैसे कुछ छू लेगा तो वो FIR करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपनी गलती नहीं देख रहे हैं पिछले 4 महीने से। और हम लोग यहाँ पे बहुत निश्चिंत होकर बैठे थे अपने दरवाजे पे। अचानक घटना हुई, हम पूरा परिवार यहीं बैठे थे। अगर ये पेड़ और ये पिकअप हम लोगों को सब कुछ रौंद के चले जाती। सोचने की बात है मित्रों कि एक नहीं कई जिंदगियां इस पिकअप से जाने वाली थीं, लेकिन अगर शायद ये विद्युत पोल और ये पेड़ नहीं पड़ता तो ये सामने ये घर है और इसमें रहने वाले कई लोग अपने जान से हाथ धो देते। जैसा कि भैया ने बताया कि पहले जो ये अल्टो थी वो पहले पेड़ से टकराई और ये जो पिकअप थी अनियंत्रित थी, इसमें जाकर टकरा गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये पेड़ बहुत बड़ा कारण है इन जो लोगों की जान गई है। इस जान के जाने में बहुत बड़ा कारण और सबसे बड़ा कारण जो है ये पेड़ है। अगर ये पेड़ नहीं होता तो शायद वो 2 व्यक्ति जो अपनी जिंदगियों से हाथ धो दिए वो शायद आज हाथ नहीं धोए होते, किसी के घर का सुहाग नहीं उजड़ा होता, किसी के बच्चे जो है पूरी तरीके से बेघर नहीं हुए होते, किसी का बाप नहीं गुजरा होता। सोचने की बात है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से आंख मूंद के सो रही है। और यहीं से कुछ किलोमीटर आगे एक थानपुरवा गांव है, वहां पर भी सेम इसी तरह से पेड़ पड़ा था 1 महीने, वहां पर भी एक बच्चे की मौत हुई है उसी से टकरा कर। अच्छा, उसी टकरा के मौत भी हो गई। फिर भी प्रशासन सो रहा है, फिर भी कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ पे कई लोग हैं जो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, उनको पता है कि कौन बच्चा था क्या था, वो भी मरा था, उस पेड़ की वजह से ही मरा था। तो हटना चाहिए पेड़ या नहीं हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए। अब जब हो गई घटना तो हो सकता है कोई ध्यान दे, जब तक मौत नहीं हुई तब तक कोई ध्यान ही नहीं दिया। ये प्रशासन क्या कर रहा है? ये वन विभाग का काम है भाई। हम लोग सूचित किए हैं, प्रशासन आया है, पुलिस कई महीने गुजर गए। हाँ, आज इस घटना के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस आया, लेकिन वन विभाग पिछले 4 महीने से कभी नहीं आ रहा है कि उसको हटा दिया जाए या क्या किया जाए। हटा दे तो उस पे केस कर ले। अब हम लोग हटा देंगे तो केस होगा। अगर हम लोग इसको हटा दें तो इसके लिए बहुत बड़ा एक जुर्माना देना होगा। और अगर किसी की जिंदगी चली गई तो वो कौन वापस करेगा? अब वो जुर्माना कहाँ, ये पाकड़ का ना होता, अगर ये शीशम और जात का होता तो इसको प्रशासन बेच लेते। अच्छा, पाकड़ का पेड़? हाँ, ये पाकड़ का, इसलिए उसको कितने महीनों से पड़ा है? अब ये लगभग 5 महीने मान लीजिए, क्योंकि बारिश से पहली बारिश में गिर गया था। आज तक इस पे ऐसे पड़ा। हाँ, तभी से आज तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ, यहीं बगल के रहने वाले हैं। मित्रों, 4 महीने से ज़्यादा गुजर गए लेकिन प्रशासन नहीं ध्यान दे रही है। ये सिचुएशन स्थिति है। आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस प्रशासन की लापरवाही पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मित्रों।